सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी लोगों को अपना आशीष और बरकत दे। और आज ये साबत का दिन में हम परमेश्वर का मिलकर आराधना करने के लिए और परमेश्वर हमें सहायता करना है। और आज हम मिलकर खुदा का नाम की महिमा करेंगे, अच्छी तरह से प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ अल्लाह। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, स्तुति आराधना में बहुत आशीष हमें मिलता है। इसलिए हम लोग घर में बैठकर जब भी आराधना करते समय पूरा मन से पूरा दिल से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रेज़ अल्लाह। आज का कलाम भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये समय के अनुसार हम लोग कलाम देना पड़ता है। इसलिए हम लोग उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेज़ अल्लाह। पवित्र आत्मा में मदद करें। हालेलुया। मुझे भी परेशान हो रहा हूँ, ये कलाम कैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी तक मुझे मदद किया, मैं विश्वास करता हूँ आज का जो कलाम एक विशेष होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। समझने में, हालेलुया, सीखने में थोड़ा सा कुछ मुश्किल होगा, फिर भी आप लोग प्रार्थना के साथ रहें। प्रेज़ लॉर्ड। जरूर पवित्र आत्मा को सिखाएगा, मैं आशा रखता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमारा हर एक बात में सहायता करेगा। अभी हम लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सारे अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका नाम का लाख लाख शुक्र करते प्रभु। ये साबत का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा हमें मदद और सहायता करे प्रभु जी। यीशु राजा 2 महीने से प्रभु जी खुदावन हालेलुया हम मिलकर आराधना करने में दिक्कत हो रहा है प्रभु जी। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी हालेलुया पहले का समान मिलकर आराधना करने के लिए खुदा हमें सहायता करे प्रभु जी। आज भी खुदावन हालेलुया जो घर घर में बैठकर तेरे नाम लेने के लिए प्रभु जी खुदावन जो भी तैयार में रहेंगे प्रभु उन सबको खुदा बरकत दे। एक एक घर में खुदा तेरी अनुग्रह हो जाए। पवित्र आत्मा खुदावन तू सहायता करना है प्रभु जी। हालेलुया। ये अंत का समय आ गया प्रभु, तेरे आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा में मदद करे, पवित्र आत्मा में सहायता करे प्रभु जी। आज की स्तुति आराधना में खुदा में ध्यान करे प्रभु, मिलकर अच्छी तरह से हम आराधना कर सके। खुदा प्रार्थना करते बीमार लोगों के लिए, जो जो लोग बीमार कमजोर है प्रभु पवित्र आत्मा आप उनको छू ले, पवित्र आत्मा आप उनको छू ले खुदा बता यीशु का नाम से हर एक बीमारी को ढाल देता हूं प्रभु जी। हालेलुया। चंगा करे प्रभु जी, अनुग्रह कर खुदा बता। खास करके आज का कलाम, आज का वचन तेरे हाथ में दे रहा प्रभु जी। सचमुच पवित्र आत्मा हमें मदद करना है प्रभु, हमें सिखा दे प्रभु जी। खुदा बना हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें खुदा हालेलुया तेरी गहराई बातों को समझने के लिए हमें मदद करे प्रभु जी। एक एक बात तेरे हाथ में दे रहा। हमारा भारत देश के लिए, पूरा विश्व के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। ये कोरोना वायरस की वजह से प्रभु जी बहुत लोग खुदा बना हालेलुया इन दिनों में बीमारी में बहुत परेशान है प्रभु, उनको छुटकारा दे प्रभु। यीशु का नाम से ये बीमारी बंद होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। गरीब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा बता, जिसके पास रोटी का कमी है उनको भी रोटी दे प्रभु जी। खास करके डॉक्टर्स लोगों के लिए, हालेलुया, पुलिस लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी खुदा काम कर रहे हैं प्रभु जी, बाजार में आगे पीछे, उनको भी खुदा मदद करे प्रभु। किसी को भी ये शिकायत नहीं आना चाहिए प्रभु। नर्स लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सबका साथ भी सहायता करें प्रभु, अनुग्रह करें। शुरू से लेकर आखिरी समय तक आप हमें मदद और सहायता करें। प्रार्थना आपने सुन लिया खुदा तेरे धन्यवाद, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। अभी भाई के साथ हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर का नाम की महिमा करेंगे। जरूर खुदा हमें आशीष और बरकत देगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा।
जैसे मादा हमें संभालती है वैसे खुदा हमें पिछले हफ्ता पूरा संभाला है और आगे भी हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा, संभालेगा। इसलिए आप लोग रोज ही खतरा का स्थिति में हम जी रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी बढ़ते जा रहा है। कुछ दिन से पहले 3-4 दिन पहले बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी आवाज़ आया था। तूरी का आवाज़ है, पता नहीं किसकी आवाज़ आया, बट पूरा बेंगलुरु सिटी हिल गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो सारे जो निशान जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये अंत का समय का और आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के साथ रहे, परमेश्वर के साथ साथ चले। और जैसे खुदा ने वचन आसानी अभी हम लोग ने गीत गाया, जैसे माता पिता संभालती है वैसे परमेश्वर हमारा सब परिवार को जरूर खुदावन क्या करेगा, संभालेगा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और गीत गाएंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन
सबको जय मसीह की। अभी हम लोग प्रार्थना के साथ आगे का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग मिलकर एक भजन संगीता पढ़ना है, फिर इसके बाद हम परमेश्वर का वचन और कलाम से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा रखता हूँ आज का जो भजन संगीता और आज का कलाम आप सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग भजन संगीता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रेशम आगे आएगा। भजन संगीता 24 पढ़ने से पहले बाकी समय के आशीष के लिए वो प्रार्थना भी कर फिर भजन संगीता पढ़ने में मदद करेगा। जल्दी आ भजन संगीता 24 1 से लेकर आखिरी पद तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें थोड़ी देर आराधना करने के लिए समय दिया प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, जब प्रभु जी यीशु ने आराधना की प्रभु जी, जब यरीहो की दीवार गिर गई प्रभु जी, है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, जब ये लोग प्रभु जी आराधना सुने प्रभु जी, जब ये लोग प्रभु जी आराधना सुने प्रभु जी, ये वीडियो देखें प्रभु जी, उनके घर से उनकी जिंदगी से प्रभु जी हर एक यरीहो की दीवार गिर जाए यीशु के नाम में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक घर में आशीष का कारण हो जाए ये आराधना प्रभु जी, आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी, बंधन टूट जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें थोड़ी देर आराधना करने के लिए समय दिया प्रभु जी, और प्रभु जी में आगे की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, अभी भजन सहायता की ओर प्रभु जी, वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। आज का वचन, आज की वचन सहायता प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, खासकर प्रभु जी आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज वचन देंगे प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु जी, वो अपने दास को मसा कर अभिषेक कर प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आपका मसा, आपकी पवित्र आत्मा की आग इनकी जिंदगी में उतरे प्रभु जी। जब ये वचन रिलीज हो प्रभु जी, ये वचन जब बोला जाए प्रभु जी, हर एक की जिंदगी में प्रभावशाली हो जाए प्रभु जी, हर एक जिंदगी में ये कार्य करे यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी कार्य करे, ये वचन प्रभु जी कार्य करे प्रभु जी, ईश्वर ये वचन सबके लिए आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, खासकर प्रभु जी ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इनकी रक्षा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, अब प्रभु जी आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और ये समय भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। ये सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनी और ग्रहण की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। भजन संगीता 24 1 से लेकर आखिरी पद तक। Praise the Lord Jesus, hallelujah, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। भजन संगीता 24 अभी हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसको नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी, और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोज हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। है फाट को अपने सिर ऊंचे करो, है संतान के द्वारों
ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रभाती राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर जो सामर्थ और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। फाट को अपने सिर ऊंचे करो, है संतान के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रभाती राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेना का यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक और बार फिर से हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। ये भजन संगीता के लिए धन्यवाद करते हैं। ये कलाम के लिए भी खुदा बरकत दे, आशीष दे। आगे का समय हमारा साथ रहे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर अच्छा है, भला है। और जैसे आज हम लोगों ने जो भजन संगीता से जो आयत पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आयत जैसे कला में लिखा गया है, ये पाठक अपना सिर को क्या करे? उठा, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंचा कर। इसका मतलब कलीसिया का लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा राजा प्रेज़ द लॉर्ड वो प्रवेश होने वाला है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब वो राजा जल्दी से जल्दी बादलों पर क्या करने वाला है? आने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2-3 बात बोलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4वां पद पढ़ने में मदद करें। 4, जिसके काम निर्दोष हो। जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं उस काम में शुद्ध हो जाए। प्रभु का काम, घर का काम और बाहर का जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, हर एक काम में याद रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा हाथ, हमारा जो काम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिर नीचे, और हृदय शुद्ध है। और दिल भी क्या करना? हाथ भी शुद्ध हो जाए। हमारा हृदय भी क्या करना है? शुद्ध करे। बस हमारा राजा आने वाला है। हम बार बार ये प्रचार कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमारा हृदय को क्या करना है? शुद्ध करना है। आप पूछेगा, भाई साहब हम कैसे शुद्ध करें हृदय को? हृदय को शुद्ध करने के लिए एक चीज है, वो यीशु का लहू है। आप प्रभु से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका दिल को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। फिर नीचे क्या लिखा, पढ़िए। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ बात, देर से सुनिए, हालेलुया। पहले काम में शुद्ध, फिर दूसरा दिल शुद्ध होना चाहिए, तीसरा हमारा माइंड व्यर्थ बातों में, हेलो, बेकार की बात में मन नहीं लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार प्रेज़ द लॉर्ड ये बात बोलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जवान बच्चे आजकल व्यर्थ बात में ज्यादा मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलने का जरूरत नहीं है, 2-3 बार मैंने बोल दिया भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, खेल कूद में, बाकी बात में, व्यर्थ बात में, बेकार बात में आप मन नहीं लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार में रहना है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ प्रभु की आगमन का बहुत निकट है। आज वही मैं प्रचार करने वाला हूँ। 3 बात मैं बोलने वाला हूँ, 3 कलाम, 3 बात। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में सब कुछ पूरा होते जाना है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी से जल्दी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग सावधान रहें। परमेश्वर आप लोगों को इस भजन संगीता से आप लोगों को बरकत दे। एक और बार फिर से हम आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक और बार फिर से हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस भजन संगीता में आपने हमें बरकत दिया, आशीष दिया, तेरा धन्यवाद। बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद उनको छू ले प्रभु जी, चंगा करे। अपना झुरा भरा हाथ को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अनुग्रह कर, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। बादल तो लाइट पर पास ध्यान, ठीक है? जब मैं बोलूँगा लाइट बंद करना, दोनों स्विच, ठीक है? आप इसको ध्यान रखना।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज मैं जो कुछ बात अभी नहीं, जिस समय बोलूंगा आप उस समय बंद करना। मैं प्रोजेक्टर में कुछ बात 3 फोटो में तस्वीर मैं आपको दिखाना, अभी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जिस समय बोलूंगा आप ऐसे करना, ठीक है। और मैं 3 तस्वीर फोटो में होगा। ये पिक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देगा। कोशिश करें आपका मोबाइल में चाहे टीवी में, जैसे आप देखते समय ये पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। 3 पिक्चर और 3 कला किस बात के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बात अभी हमारा सामने जो पता नहीं कितने हजार साल का पहले लिखा है, ये सारी बात अभी क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, भाई अभी का समय, अभी हालेलुया पहले का समान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम लोग जो मर्जी करते थे, आगे पीछे घूमना, प्रेज़ द लॉर्ड, दोस्त के साथ चलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रार्थना नहीं करेगा फिर भी चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल नहीं पढ़ेंगे फिर भी काम चलता है। परंतु अभी ऐसा नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, प्रार्थना करना ही पड़ेगा, अपना अपना हृदय को शुद्ध करना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो पिक्चर अभी मैं दिखा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 पिक्चर में दिखाऊंगा। 3 पिक्चर बाइबल में जो बात लिखा है, 2000 साल का पहले, इससे भी पहले जो बात पुराना नियम में 1 पिक्चर, नया नियम में 2 पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। ये तीनों हमारा आंखों के सामने क्या है? पूरा होने वाला है। बोलो हालेलुया। वो जो सारे काम आज जो पिक्चर में जो दिख रहा है, ये पूरा होते जा रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आगमन बहुत क्या हो गया है? निकट आ गया। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इसके आधार पर एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य 22 लास्ट का, प्रकाश वाक्य 22 का 12 पढ़ना है। पढ़ो। Jesus, hallelujah. हालेलुया। हाँ पढ़ो। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? ओ प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करने वाला है? जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट बंद करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो पिक्चर अभी आप लोग देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा मूर्ति है, खड़ा है, और दूसरा एक और मूर्ति है, उसको पैर में एक तो पत्थर क्या हो रहा है? नीचे मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 2 पिक्चर मैंने दिखाया, जैसे ये जो पुराना नियम में, हेलो, ये पुराना नियम में दानियल को पुस्तक में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे साथ निकाले दानियल को पुस्तक 2 अध्याय। दानियल को पुस्तक 2 अध्याय। लास्ट और पहला पद पढ़िए। लास्ट का 44 और 45 सभी निकालना है। जो घर में बैठकर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कृपया कर ये जो दानियल को पुस्तक 2 का
44, 45। शायद मेरा चेहरा इतना दिखाई नहीं देगा, मेरा चेहरा दिखाई दे ना दे, आप लोग ये पिक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये पिक्चर को ये जो बात है अभी हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है, हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए भाई। उन राजा के दिनों में हमें स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, वो अनंत काल तक क्या है, नहीं टूटेगा। फिर और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। आमीन। और किसी का हाथ में भी, जैसे अभी राज्य को क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा देश को, राज्य को हमारा प्राइम मिनिस्टर का हाथ में, राष्ट्रपति का हाथ में दे दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ में वो देश को दे दिया है। रशिया को व्लादिमीर पुतिन, वो उसने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट है, वो देश उनका हाथ में दे दिया है। पूरा देश को अपना अपना देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसका राजा उनका हाथ में है। अब एक और राज्य आने वाला है, ये एक और राज्य आते समय वो किसी का हाथ में नहीं होगा, ये एक व्यक्ति का हाथ में होगा, वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ में होगा। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी तो अलग अलग देश में अलग अलग लोग राज्य कर रहे हैं, एक राज्य आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राज्य किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी का हाथ में नहीं जाएगा, केवल एक व्यक्ति के पास जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा, चाहे चेकिंग करे ना करे, ये संभव होने वाला है। पढ़िए। वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, वो सारे राज्य क्या हो जाएगा, चीना, रशिया, अमेरिका, जितने भी बड़ी बड़ी ताकत राज्य है, सारे राज्य क्या करने वाला है, चूर चूर। इसका मतलब सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर और उनका अंत कर डालेगा। आमीन। और वह सदा स्थिर रहेगा। परंतु परमेश्वर का राज्य हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। बोलो हालेलुया। आमीन। अभी सवाल आ गया है, पादरी साहब, ये राज्य कब आएगा, ये राज्य कब आएगा? जब दानियल का समय, हालेलुया, नेबूकदनेस्सर पूरा देश को राज्य कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा देश को राज्य कर रहा था। उस समय यीशु मसीह जन्म लेने से पहले 600 साल पहले नेबूकदनेस्सर वो पूरा विश्व को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पूरा देश को उसने क्या कर रहा था, चक्रवर्ती का समान राज्य कर रहा था। उस समय दानियल उनका क्या था, सलाहकार, एक गवर्नर के रूप में वहां पर काम कर रहा था। यहूदी था वो राजा, सारे दानियल। और एक दिन नेबूकदनेस्सर, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। उस सपने में रात को क्या देखा, एक बहुत बड़ी मूर्ति देखा। जैसे एक साइड में आप देख रहे हैं एक मूर्ति, उसका जो सिर है पूरा सोना है। सिर क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर क्या है, पूरा सोना का समान है। फिर इसका जो छाती, इसको दोनों हाथ सिल्वर है, चांदी है। फिर इसके बाद इनका कमर, ये जो टांग के ये भाग पित्तल का है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर टांग के नीचे लोहा का है। फिर इसके बाद नीचे लोहा और क्या है, मट्टी है, सारी मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों मिक्स करके एक राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो नेबूकदनेस्सर 606 से लेकर 538 तक करीबन उसने उनका समय करीबन 40-50 साल उसने राज्य किया। नेबूकदनेस्सर एक दिन क्या हो गया, मर गया। मरने के बाद मेदिया पर्शिया दूसरा राजा ये पूरा देश को क्या करने लगा, हमारा पूरा एरिया को क्या किया, राज्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसके बाद द ग्रेट अलेक्जेंडर, प्रेज़ द लॉर्ड, 2400 साल पहले, हम इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री का किताब में हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। वो अलेक्जेंडर ने पूरा देश को राज्य किया, परंतु थोड़ा सा समय राज्य किया, फिर वो बीमार होकर वो बंदा भी मर गया। उसका 7 साल उसका राज्य भी खत्म हो गया। फिर इसका बाद आ गया रोमी सरकार। जब यीशु मसीह का समय, रोमी सरकार ये पूरा दुनिया को क्या किया, राज्य किया। वो भी क्या हो गया, रोमी सरकार भी खत्म हो गया। फिर इसका बाद आया ब्रिटिश।
ब्रिटिश ने क्या किया? पूरा देश को राज्य किया। सभी को पता है, हमारा देश के ऊपर भी वो राज्य चला रहा था 50 साल, सारी करीबन 70 साल पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वो राज्य कर रहा था, पूरा देश उनका अंडर में था। अभी उसका राज्य भी क्या हो गया? खत्म हो गया। भाई बहनों, उस समय एक दर्शन में नेबूकदनेस्सर ने क्या देखा? एक पत्थर ऊपर से आ रहा है, आसमान से एक पत्थर आ रहा है। वो पत्थर आकर सीधा पैर में क्या कर रहा है? टक्कर मार रहा है। ये पूरा जब भी पैर में टक्कर मारा तो पूरा जो मूर्ति है नीचे गिर पड़ा। भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड, वो पत्थर कौन है? प्रेज़ लॉर्ड, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा, नहीं आए, मुझे पता नहीं, परंतु मेरा काम आप लोगों को समझाना है, प्रचार करना है। ये सारे राज्य खत्म हो गया, हम लोग भय में जी रहे हैं। हेलो, हम लोग कौन है? कहां जी रहे हैं? भय में जी रहे हैं। इस समय हम लोग भय का समय में आ गया है। ये पत्थर कहां गिरा? सिर में नहीं, ना छाती में। ये पत्थर आएगा, हालेलुया, सीधा पत्थर में, हालेलुया, भय में टक्कर मारेगा। इसका मतलब बहुत लोग कोशिश कर रहे थे पूरा देश को, चीन भी अभी भी कोशिश कर रहा है, मैं पूरा देश को अपना कब्जे में करना है। अमेरिका भी सोच रहा है मैं पूरा देश को अपना अंडर में करना है। अभी नहीं होगा काम। रशिया भी सोच रहा है पूरा देश को मैं अपना अंडर में करूंगा, वो नहीं होगा। अभी कोई भी दुनिया में अपना कंट्रोल में नहीं कर सकता है। सारे जो राज्य करने वाला था वो ने कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अंत का समय आ गया है। अभी एक राजा आने वाला है, वही एक ही राजा आएगा और पूरा देश को राज्य करने के लिए, वही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी हम लोगों ने कलाम में पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो पत्थर सीधा पैर में क्या किया? टक्कर मारा। वो पढ़िए उस आयत को। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे, आमीन, किसी एक पत्थर, हाँ, बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोना को चूर कर दिया। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा देश अभी चूकना चूर हो गया। अभी चूर, ये जो सपना या कब देखा नेबूकदनेस्सर? 2600 साल का पहले, यीशु मसीह जन्म लेने से 600 साल पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में क्या देखा? सोना भी चुकना चूर हो जाएगा और चांदी भी चुकना चूर हो जाएगा, फिर पीतल भी चुकना चूर हो जाएगा, फिर लोहा भी चुकना चूर हो जाएगा, फिर मिट्टी और लोहा दोनों चुकना चूर हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, एक एक समय का राजा का जो भी चक्रवर्ती था सबका सब नष्ट हो गया है। अब एक राजा आने वाला है। आप विश्वास करें ना करें, ये राजा जल्दी से जल्दी क्या करेगा? इस पृथ्वी में राज्य करने के लिए वो क्या है? आने वाला है। ये पहला पिक्चर। आप दानियल का पुस्तक 2 अध्याय घर में जाकर हम लोग क्या करना है? उस आयत को पूरा पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें ये कहानी लिखा गया है। दूसरा मैंने बोला था, दूसरा कलाम मैंने ये, हालेलुया, ये पिक्चर में दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग वो पिक्चर को भी थोड़ा देखना है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 24 का, मत्ती की इंजील 24 का 15।
24 का 15 पढ़िए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाला घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, वो थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हालेलुया। पवित्र स्थान में तू क्या करेगा? उसको देखेगा। अभी दुनिया में कोई भी पवित्र स्थान क्या है? परमेश्वर का जो स्थान होता है वो जगह नहीं। पहले था जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, बहुत बड़ा भवन बनाया, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति आया। फिर इसका बाद थोड़ी दिन तक चला, फिर इसका बाद वो मंदिर क्या हो गया है? दुश्मन लोग ने उसको ऊपर अटैक करते करते वो मंदिर को पूरा क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। फिर इसका बाद जो से अभी 600-700 साल से पहले पूरा इस्राएल आमेन वो तुर्की का एक राजा का कब्जा में आ गया। वो राजा ने क्या किया? जहां परमेश्वर का भवन है, जहां सुलेमान ने भवन बनाया, वहां पर अपना मस्जिद को खड़ा कर दिया। इसलिए वहां पर परमेश्वर का भवन का सुलेमान ने जैसे बनाया वो भवन का निशान नहीं था। अभी 50 साल पहले हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, ये पूरा जो इस्राएल देश यहूदी लोगों का वंश में आ गया। आने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग कोशिश कर रहे हैं जहां परमेश्वर का भवन है वहां पर फिर से ये भवन को तैयार करना है। हालेलुया। परंतु वहां पर तैयार करने में दिक्कत है, क्योंकि वहां पर क्या है? मस्जिद है। यदि उसको तोड़ेंगे फिर युद्ध हो जाएगा मुसलमान और इजराइल का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं उसको जैसे भी हो एडजस्ट करने के लिए। अभी मैं बोलने का मतलब यही है, ये पिक्चर इसलिए मैं दिखा रहा हूं प्रिय भाई बहनों, ये भवन बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। समझ में आ गया? हेलो, ऐसा ब्लूप्रिंट अभी जो भवन तैयार कर रहे हैं वो भवन ऐसे बनेगा। ये थोड़ा जूम कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो भवन अभी मैं दिखा रहा हूं पिक्चर में, ये इसका पिक्चर अभी क्या है? ब्लूप्रिंट क्या हो गया? तैयार हो गया है। और थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हमारा लोग थोड़ा अच्छा। भवन तैयार हो गया, भवन तैयार हो गया। भवन में क्या है? बलि देना है। बलि के लिए अगड़म बगड़म जो नहीं है, उसके लिए एक जानवर होता है। पुराने जमाने में जब मूसा का समय वो जानवर था, वो जो पशु था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चीज था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो चीज अभी नहीं मिल रहा है, परंतु उसको भी उन लोगों ने क्या कर दिया? मूसा का समय जैसे आरोन ने बलि दिया था, वो बलि का सांप, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जानवर को भी उन लोगों ने क्या कर दिया? वैज्ञानिक लोगों ने एक जानवर को भी तैयार कर दिया है। अभी वो भी क्या है? तैयार है। परमेश्वर का भवन तैयार हो गया ना, तो बलि के लिए क्या है? वो भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो बोल रहे हैं अगला साल ये जो भवन को तैयार करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कबूतर वगैरह छोड़ा है इस्राएल देश में, वो भवन तैयार करने के लिए वो लोगों ने क्या कर दिया? पूरा तैयारी कर दिया। जल्दी से जल्दी भवन क्या होने वाला है? तैयारी होने वाला है। एक और पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पिक्चर देख रहे हैं, जो बुनियाद का पत्थर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भवन तैयार करने के लिए जो बुनियाद का पत्थर था वो भी तैयार हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी साहब ये पिक्चर क्यों दिखाया? इसका मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पवित्र स्थान में एक घृणा वस्तु वहां पर दिखाई देगा। इसका मतलब हालेलुया, मसीह विरोधी शैतान इस चर्च में बैठेगा। परमेश्वर नहीं बैठेगा। भी याद रखना, जब भवन तैयार हो जाएगा, वो तैयार होने के लिए सब कुछ तैयार है। पत्थर तैयार है, जगह तैयार हो गया है, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, सब कुछ क्या हो गया? ये भी परमेश्वर का आगमन का निकट का समय आ गया है।
समझ में आ रहा? पहले मैंने बोला अभी और कोई राजा पूरा दुनिया का राजा नहीं कर सकता है, केवल एक पत्थर का समान हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरा देश को राज्य करने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। दूसरी बात, ये परमेश्वर का भवन का भी क्या हो गया? भवन का भी क्या हो गया? सारे कुछ तैयार हो गया है। अभी भी हम लोग सुस्त में बैठेंगे, अभी भी अपना मनमर्जी का काम करते रहेंगे। याद रखना, प्रेज़ लॉर्ड, फिर चिल्लाने में, फिर रोने में कोई फायदा नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, अभी समय है, सुधरना है, अभी सुधरना, मन फिरना है, अभी मन फिरो, पश्चाताप करना, अभी पश्चाताप करो। प्रेज़ लॉर्ड, रोजा रखना, अभी रोजा रखो, खुदा को याद करना, अभी याद करो। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि जो जो बात अभी दुनिया में देख रहा है, ये सब कुछ पूरा हो रहा है। दूसरा निशान भी क्या हो गया? तैयार हो गया। फिर तीसरा एक और पिक्चर में दिखाने वाला हूं, वो भी क्या है? अभी दुनिया में जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अभी हो रहा है कुछ जगह में। प्रकाश वाक्य 13। हेलो, प्रकाश वाक्य 13। जीसस 13 का 16 और 17 पढ़िए। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, आमीन, और अपना मुंह खोलकर उस नदी को नहीं, प्रकाश वाक्य 13 का 16। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, धीरे धीरे पढ़िए भाई। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पुरुष का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यहां पर क्या लिखा है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक नंबर, आजकल आधार कार्ड का नंबर, प्रेज़ लॉर्ड, हेलो, आधार कार्ड का क्या हो रहा है? नंबर, प्रेज़ लॉर्ड। ये जो नंबर है, हेलो, जो आधार कार्ड का नंबर, सबका अभी तो सबका नाम चल रहा है ना? नाम से पहचान हो जाता है, पर एक दिन आने वाला है नंबर से पहचानेंगे। हेलो, क्या करेगा? नंबर से पहचानेंगे। सबका इंसान के लिए एक नंबर दे देंगे। हेलो, सबका नंबर, सबका इंसान को क्या मिलेगा? अभी आधार कार्ड का मेरे लिए एक नंबर मिला है, वो नंबर अभी कार्ड में है। आने वाला समय क्या हो जाएगा पता? अभी थोड़े दिन के बाद ये होने वाला है। ये क्या हो जाएगा? प्रेज़ लॉर्ड, ये कार्ड गुम हो जाता है। इसलिए क्या करो? प्रेज़ लॉर्ड, जैसे दाहिने हाथ में एक चावल का दाना का समान एक दिख रहा ना, एक चिप, माइक्रो चिप, वो रख देंगे, उसका अंदर नंबर होता है। फिर दूसरा, प्रेज़ लॉर्ड, दाहिने हाथ में नहीं है तो प्रेज़ लॉर्ड, देखा आप लोगों ने? ये कहां? माथे में। याद रखो, दो जगह है, एक हाथ में, एक माथा में। 2000 साल के पहले यह कलम लिखा है। अभी यह कलम मैं दे रहा हूं क्योंकसमय निकट आ गया है। लोग नहीं समझ रहे। हेलो, क्या लिखा? पढ़िए, पढ़ो उसको। उसने छोटा बड़ा धनी अमीर गरीब कंगाल स्वतंत्र दास आसानी वाले सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी।
कि उसको छोड़ जिस पर शाप जिसका मोर नहीं है, अर्थात उस पशु का नाम हाँ, या उसके नाम का अंक हो, इसका नाम का अंग गिनती हो, फिर अन्य कोई लेन देन ना कर सके। आपको क्या है, दुकान में सामान लेना है, हेलो याद रखना, दुकान में सामान लेना है, आपका नंबर चाहिए, माथे में क्या चाहिए, हेलो ये क्या चाहिए, एक सिग्नल चाहिए, वो आपको खड़ा करेगा कंप्यूटर में, ऐसे लेजर के साथ ऐसे ऐसे लेजर प्रिंट के साथ क्लिक करेगा, आपका पूरा डाटा आ जाएगा। ये कब लिखा है, बोलो कब है, ये बाइबल में कब लिखा है, 2000 साल का पहले लिखा है, अभी हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है। 3 निशान, पहला राजा का निशान मैंने बोल दिया, दूसरा परमेश्वर का भवन का निशान मैंने बोल दिया, तीसरा एक और निशान, ये निशान माथे में और दाहिनी हाथों में आपके लिए एक नंबर देगा। पादरी साहब इसमें क्या करती है, हेलो खुदा का शुक्र, ये नंबर अभी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर वाले आने से पहले खुदा हमें ले जाएगा। जिसका पास नंबर नहीं है वो शैतान का नंबर है, वो शैतान का नंबर है। प्रेज़ द लॉर्ड, दाहिनी हाथ और माथे में, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका नंबर होगा आप दुकान में जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। जिसके पास नंबर है, प्रेज़ द लॉर्ड, अस्पताल में जा सकते हैं, लेट करो, अस्पताल में जा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अस्पताल में जा सकते हैं और नौकरी मिलेगा, और क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे सुविधा मिलेगा। ये नंबर नहीं है, तेरे को रेशन कार्ड में रेशन नहीं मिलेगा। ये दिन अभी आ गया है, कुछ ही देश में ये काम शुरू कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाला समय ये पूरा हो जाएगा। इसमें क्या पादरी साहब, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा पता है, उसी प्रकाश वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, 14 का 11 पढ़िए। उनकी पीड़ा का दुआ युगायुग उठता रहेगा। किसका पीड़ा, दर्द किसका होगा, बाइबल में क्या लिखा, पढ़िए, पढ़ो। और जो उस पशु और उसका मूर्ति की पूजा करते हैं, आमीन, फिर और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, उसका नाम का क्या लिया माता में, और क्या लिया था दाहिनी हाथ से, जिसका पास जो मोहर लगाया है उसको पीड़ा पड़ जाएगा। ऐसा लिखा ना, क्या लिखा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु का आगमन बहुत निकट आ गया है, याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो शैतान पूरा अपना नेटवर्किंग का www, इसका मतलब क्या, W का मतलब 6, 3W 666, इसका मतलब शैतान का नंबर पूरा दुनिया में अभी फैल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये नंबर सबको मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। बोलो हालेलुया, हम नंबर नहीं लेंगे, क्यों, वो नंबर लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए जो तैयार है उसको खुदावन क्या करेगा, ले जाएगा। परंतु मैं इसलिए वचन दे रहा हूं कि नंबर अभी तैयार हो गया है, समझ में आ रहा, अब ये फोटो दिख रहा हूं किस बात के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारे सिस्टम शैतान अपना सारे काम का कर दिया है, 7 साल राज्य करने के लिए उसने सारे सिस्टम तैयार कर दिया है। 3 कला मैंने बोला, 3 फोटो मैंने दिखा दिया, भाई बहनों, पहला राजा का फोटो दिखाया, एक मूर्ति का फोटो चुकना चुर हो जाएगा, हो गया है। दूसरा फोटो परमेश्वर का भवन का फोटो मैंने बोला था, वो भी तैयार हो गया है। तीसरा ये भी तैयार हो गया है। अभी आपको पता है, जहां भी दुकान में जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्या है, लेजर का एक क्या करते हैं, एक स्लिप क्लिक मारते हैं, देखा आपने, ये सब कुछ शैतान का काम हो गया है। इसलिए आप लोग क्या करना है, तैयार रहना, नहीं रहना। ये इसलिए मैं कलम, मेरा दिल डर रहा, हमारा लोगों का दरवाजा बंद हो गया, समझो
बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग का रिश्तेदार दोस्त लोग पता नहीं आज नहीं तो कल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब दुनिया में हो जाएगा। जो लोग तैयार नहीं है वो तैयार होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने मर्जी शेयर करना, शेयर करो। ये सच्चाई है, ये वचन सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलाम जल्दी पूरा होने वाला है। 3 बात मैंने बोल दिया है, ध्यान से इस बात को, वचन को ध्यान से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी दुनिया में सामने दिख रहा है। अभी सबको आपका टेस्ट करने के लिए एक प्रेज़ द लॉर्ड लेजर का यूज कर रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ गया है। अब प्रार्थना करेंगे ये वचन के आधार पर सबको खुदावन बरकत दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। थोड़ी देर प्रभु जी तेरी आराधना का साथ तेरे वचन लेने के लिए प्रभु ने मदद किया। 3 कलाम बहुत कठिन कलाम है प्रभु, फिर भी मैंने खुदावन हालेलुया जो वचन मैंने दिया है मेरे तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा ने दिया है। ये कलाम के लिए धन्यवाद करता प्रभु। हर एक हृदय में ये वचन कार्य करने के लिए मदद करे। हम इन दिनों में तैयार होना है प्रभु, जल्दी से जल्दी हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला है, इसलिए हम लोग तैयार में रहने के लिए सहायता करें। कलीसिया में हर एक परिवार को रक्षा करे प्रभु जी इन दिनों में खुदा बना लिया। सुस्त का आत्मा, आलसी का, नींद का, कमजोर का, सब प्रकार के दुष्ट आत्मा कामों को दूर करे। आशीष और बरकत पूरी कलीसिया तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। अभी सेवा करने का समय आ गया प्रभु, मिलकर खुदा बंदा तेरे काम में आगे बढ़ने के लिए खुदा हमें मदद करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगम हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक बोलते रहे, आमीन। सबका जय मसीह।